कभी सोचा है फोन का मैप हमेशा इतना परफेक्ट कैसे बता देता है कि कोई कहाँ है, चाहे शहर की तंग गलियों में ही क्यों न हो। हम सब जीपीएस जीपीएस तो करते रहते हैं, लेकिन आज हम उस छिपी हुई ताकत के बारे में बात करेंगे जो इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जीपीएस, ये नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या कभी जीपीएस के पितामह या फादर ऑफ जीपीएस के बारे में सुना है? हाँ, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अच्छा, उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ना एक काम करते हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं कि हम जीपीएस के बारे में आखिर जानते क्या हैं। देखिए, जीपीएस का मतलब सिर्फ गाड़ियों में रास्ता देखना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। सोच के देखिए, किसान इसका इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में बिल्कुल सटीक जगह पर बीज डालने के लिए। ड्रोन्स इस पर निर्भर करते हैं सही जगह पैकेज पहुंचाने के लिए। मतलब जीपीएस हर जगह है। तो आसान भाषा में समझें तो जीपीएस क्या है? ये अमेरिका का बनाया हुआ लगभग 31 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो जमीन के चक्कर काट रहा है। ये सैटेलाइट्स सिग्नल भेजते रहते हैं और हमारे फोन, हमारी घड़ियां, ये सब उन सिग्नलों को पकड़कर पता लगाते हैं कि हम इस प्लैनेट पर एग्जैक्टली कहाँ हैं। तो ठीक है, अगर जीपीएस अमेरिका का सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या बाकी पूरी दुनिया भी उसी पर निर्भर करती है? यही वो पॉइंट है जहां से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं, और यही हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। और सच्चाई ये है कि जीपीएस इस रेस में अकेला नहीं है। आसमान में, स्पेस में नेविगेशन सैटेलाइट्स की एक पूरी फौज है, एक पूरी दुनिया है। जरा इस पर नजर डालिए। रूस का अपना सिस्टम है ग्लोनास, यूरोप का है गैलीलियो, चीन ने बनाया है बाइडू, और हाँ, जापान का भी अपना सिस्टम है। ये एक तरह से एक ग्लोबल टीम एफर्ट जैसा है जहां सबके पास अपना अपना प्लेयर है। और जब इन सारे अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, तब बनता है जीएसएसएस, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ा नाम जो इन सबको अपने अंदर समेट लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। जहां जीपीएस के पास अकेले लगभग 31 सैटेलाइट्स हैं, वहीं जीएनएसएस इन सारे सिस्टम्स को मिलाकर 80 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब ज्यादा सैटेलाइट्स का सीधा सा मतलब है बेहतर एक्यूरेसी। और सोचिए, जब कोई घने शहरों में हो जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग सिग्नल ब्लॉक कर देती हैं, वहां ज्यादा सैटेलाइट्स होने से कनेक्शन टूटता नहीं, ज्यादा भरोसेमंद रहता है। और शायद इसीलिए आसान भाषा में जीएनएसएस को जीपीएस का पितामह या फादर ऑफ जीपीएस कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा भरोसेमंद भी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी टेक्नोलॉजी वैसी टेक्नोलॉजी, पर हम इस पार को इस्तेमाल कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से मॉड्यूल से। तो मिलिए रिएक्स RYSS 8830 से। ये जो छोटू सा डिवाइस दिख रहा है, ये एक GNSS मॉड्यूल है, और ये अकेला उन सभी 80 से ज्यादा सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ सकता है। इसका मतलब इसे किसी भी प्रोजेक्ट में आसानी से फिट किया जा सकता है। और जब हम कह रहे हैं कि ये छोटा है, तो हम मजाक नहीं कर रहे। ये सच में इतना छोटा है कि उंगली की टिप पर आ जाए। अब जरा सोचिए, इसके साथ क्या क्या कमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। पता करते हैं कि इस छोटे से मॉड्यूल से एक्चुअल लोकेशन डेटा निकालना कितना आसान या मुश्किल है। इसका प्रोसेस सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, एक सॉफ्टवेयर खोलना है, उसमें कोल्ड स्टार्ट नाम के एक बटन पर क्लिक करना है, और बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। करीब 10-15 मिनट के बाद जादू होता है। स्क्रीन पर अचानक से कुछ नंबर्स की लाइन आने लगती है। ये है रॉ डेटा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो सीधा ऊपर आसमान में घूम रहे सैटेलाइट से आ रहा है। अब ये नंबर्स अपने आप में तो कुछ खास नहीं बताते, लेकिन जैसे ही इनको गूगल मैप्स में डाला जाता है, बूम, ये बिल्कुल सटीक लोकेशन दिखाता है हमारे ऑफिस की। इट वर्क्स, ये काम करता है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये चीज़ क्या है और ये काम कैसे करती है, तो अब आता है असली सवाल कि इसके साथ किया क्या जा सकता है। पॉसिबिलिटीज सच पूछो तो एंडलेस हैं। अपनी कार के लिए एक कस्टम ट्रैकर बनाया जा सकता है, एक ऐसा ड्रोन जो बिना किसी की मदद के खुद नेविगेट कर ले, यहाँ तक कि एक ऐसा डिवाइस जो किसी के पालतू जानवर पर नजर रखे। इस लेवल की एक्यूरेसी के साथ इमेजिनेशन ही लिमिट है।
तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी के पास उंगलियों पर ऐसी सटीक लोकेशन की पावर हो, तो वो भविष्य का कौन सा आविष्कार बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।